agree with the popular view that Mauryas established a unitary and highly centralized, if not monolithic state system. तो ठीक है, ये बात कि मोनोलिथिक स्टेट सिस्टम तो नहीं था, कि एक ही इंसान नहीं है जो सारा कुछ मैनेज कर रहा है. ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेशन को देख के पता लगता है, बट क्या ये सेंट्रलाइज सिस्टम भी नहीं था? और अगर ये नहीं था तो फिर ये था क्या? तो बेसिकली नेचर ऑफ द मॉडर्न स्टेट के ऊपर और डिटेल में यहाँ पर कमेंट हमने करना है. तो इस क्वेश्चन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से और स्टेट सिस्टम्स जो हैं और नेचर्स जो हैं ऑफ दिस स्टेट सिस्टम यहाँ अंडरलाइन किए गए हैं बाय द डिफरेंट हिस्टोरियंस. तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के अंदर आप ये मेंशन कर सकते हो कि एक वी हैव दीज 3 टेक्स्ट्स रिलेटेड टू द सोर्सेज ऑफ दिस पीरियड. मेजरली हमारे पास 3 सोर्सेज हैं जिसको हम रेफ़र करते हैं: अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोका की इंस्क्रिप्शंस, जहाँ से हम असेस कर पा रहे हैं कि नेचर और स्ट्रक्चर जो है वो मॉडर्न स्टेट का क्या होगा. लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, देयर इज़ अ डिबेट ओवर, बिकॉज कहीं कहीं पे इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं, कहीं पे ये अग्री करते हैं ये सोर्सेज आपस में, और कहीं पर ये सोर्सेज आपस में डिसएग्री करते हैं, जिसको लेके हमें ये डाउट आया कि नेचर ऑफ द स्टेट जो है वो हाईली सेंट्रलाइज्ड नहीं है, एंड देयर कुड बी अदर व्यू पॉइंट्स ऑल्सो. ठीक है, कुछ और रियलिटीज़ हैं जिसको एक्चुअल में इग्नोर करा गया है बाय दीज सोर्सेज, जहाँ पे ओवर एम्फेसिस कर दिया गया है टू द सेंट्रलाइज स्टेट. नीचे आएंगे तो आर एस शर्मा को यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए कि उन्होंने ये चीज़ को एडवोकेट किया जो कि बेस्ड ऑन था उनकी स्टडी ऑफ अर्थशास्त्र पे, जहाँ पर 7 ऑर्गन्स के बारे में, सप्तांग थ्योरी के बारे में लिखा गया. सरकार का बहुत ज़्यादा कंट्रोल इकोनॉमी के ऊपर होना, सुपरिटेंडेंट्स ऑफिसर्स का बहुत इलाबोरेटेड स्ट्रक्चर होना, पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर और ट्रेड के अंदर टैक्सेस को लेवाई करना, और मोनोपोली होना स्टेट की कहाँ, माइनिंग और मेटलर्जी में. तो मोनोलिथिक सिस्टम नहीं कह सकते क्योंकि मोनोपोली जो है वो सिर्फ कुछ ही एरियाज़ में है, वेराज बाकी चीज़ों में ट्रेड एंड क्राफ्ट जो था वो रन कर रहा है, ट्रेड एंड कमर्स नॉर्मल लोग कर रहे हैं इसको चीज़ को, गिल्ड को कंट्रोल करें दैट्स फाइन, बट अगेन दैट इज़ एन इनडायरेक्ट कंट्रोल, नॉट डायरेक्ट वन. ठीक है, सुपरविजन ऑफ कोर्स यहाँ पे है, बट माइनिंग और मेटलर्जी को लेके तो प्रॉपर मोनोपोलिस्टिक पॉलिसी यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी. नाउ यहाँ पर डिस्क्रेडिट करते हुए इस व्यू को आप लिखोगे कि कुछ ऐसे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपनी डिफरेंट थ्योरीज दी हैं विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑफ द स्टेट, जिसके अंदर सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे यहाँ पे जेरार्ड फस्टमैन को. जेरार्ड यहाँ पर अंडरलाइन करते हैं कि ये एरिया बहुत ही ज़्यादा वास्ट था. आप देखो कहाँ, एकदम कश्मीर से लेके नीचे कर्नाटका तक, यहाँ आप देखोगे पाकिस्तान से लेके हम लोग बिहार, इनफैक्ट बंगाल तक बात कर रहे हैं, जो आज का बांग्लादेश है वहाँ तक बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो गंगा है वो जाके मिल रही है बे ऑफ बंगाल को, वहाँ तक जाके हम लोग बात कर रहे हैं इस एरिया की. तो इतना एक्सटेंसिव एरिया एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग चल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हाईली सेंट्रलाइज्ड में मुश्किल है. तो नो डाउट सेंट्रलाइज्ड होगा, लेकिन पावर जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे. तो ये ऐसा कह रहे हैं कि इतना लार्ज एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर और डिस्टेंस जो है एक कैपिटल सिटी का विद द रेस्ट ऑफ द एरियाज, ऐसे केस में ये पॉसिबल नहीं है कि ये एरिया सेंट्रलाइज्ड हो पाएगा. यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन होनी ही चाहिए, क्योंकि एक इकलौता राजा या राजा के वो मिनिस्टर्स जो वहाँ सेंटर कैपिटल पे बैठते हैं, वो सिर्फ अकेले इतने पूरे एरिया को मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो जेरार्ड यहाँ पर काफ़ी सारे लॉजिक्स देते हैं और यहाँ पे रेफरेंसेस देते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर. जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि अगर कम्युनिकेशन सिस्टम को यहाँ पर हम लोग देखें तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कैपिटल के अंदर जो कि बिहार में थी पाटलिपुत्र, वहाँ से आप कर्नाटका तक एक ही दिन के अंदर आप कन्वे कर पाओ. 11-11 दिन लग रहे हैं आपको उधर गंधार रीजन जाने में, 30-30 दिन लग रहे हैं आपको ट्रैवल करने में अलग अलग एरियाज़ में. सो आप देखो ये कितना मुश्किल है जब आपको अपना एक मैसेज पहुँचाना है. और अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर मान भी ले यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम है, तो पॉसिबल है ही नहीं ऐसा कम्युनिकेशन. और अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं तो इतना बड़ा एम्पायर सस्टेन ही नहीं कर सकता. आज की डेट में तो इंटरनेट है, ईमेल है ना, कितने तरीके से हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं आइडियाज़ को. गवर्नमेंट अपना प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नंबर ऑफ अदर फैक्टर्स जो यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं एक इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन को लेके, एक मीडिया बन रहा है. बट उस वक्त पे जहाँ ये चीज़ नहीं है, देर आर नो ईमेल्स, देर इज़ नो इंटरनेट, देर इज़ नथिंग, वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे तो आप मैनुअली ही इंफॉर्मेशन को लेकर जाएंगे. तो ही इज़ बिलीविंग दैट यहाँ पे जो कुरियर सर्विस है दैट वाज ऑन द रिले बेसिस. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से कुरियर आगे किसी सामने वाले या किसी साथ वाले एरिया में गया,
वहाँ पर कोई और पर्सन है जो आगे जाके आगे ट्रांसफ़र अगले एरिया में कर रहा है, उधर कोई और है जो अगले एरिया में कर रहा है, उधर कोई और है जो आगे कर रहा है, लाइक एक जगह से दूसरी जगह पे देर आर पीपल प्रेजेंट। तो ये पोस्टल एक तरीके का सिस्टम जो है बनाया था जिसके अंदर रिले बेसिस पे कुरियर ट्रांसफ़र होते थे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ किंग टू एक्चुअली सेंड हिज पर्सन, सेंड हिज ऑफिसर्स फ्रॉम द सेंटर टू दैट पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पर इन्होंने कहा जी ऐसा तो नहीं है। फिर इन्होंने करेंसी की बात यहाँ पर अंडरलाइन करते हुए ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको देखें सो यहाँ पर वी कैन सी कि करेंसी जो है दैट वाज नॉट द मोनोपोली ऑफ द एम्परर। वाई इज सेइंग सो? बिकॉज वी कैन सी दैट कहते हैं यहाँ पे करेंसीज जो हैं वो हमें मिली हैं ऐसी जो कहीं ना कहीं गिल्ड्स के कॉइन्स हैं, कुछ तो टाउन्स के कॉइन्स अलग से हैं, प्रोविंसेस के टाउन्स अलग से हैं, इवन प्राइवेट बैंक्स, यहाँ पे गिल्ड्स की बात यहाँ पर हो रही है। तो सिटी कॉइन्स वी हैव फाउंड, गिल्ड के कॉइन्स वी हैव फाउंड। तो इसका मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम, तो मोनोपोली तो नहीं है यहाँ पे। हाँ, सुपरविजन ज़रूर है, लक्षणाध्यक्ष हैं, मिंटिंग ऑफ द कॉइन्स हो रहा है, ठीक है, स्टेट कॉइन्स हो सकते हैं, बट वी हैव फाउंड अदर टाइप्स ऑफ कॉइन्स ऑल्सो जो शो कर रहा है कि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल तो ऑब्वियसली नहीं ही है, सेंट्रलाइज नहीं है। फ्रीडम अलाउ टू हाई ऑफिशियल्स ऑफ द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जहाँ पर वी आर सेइंग दैट कि so coming back to this, the freedom allowed to high officials जो provincial administration में काम कर रहे हैं, वहाँ से हमें ये देखने को समझ आ रहा है कि आगे इनको थोड़ा ढील दिया गया है कि जैसा आपको लग रहा है सिचुएशन वैसा आप काम कीजिए। अशोका के एडिक्ट्स के थ्रू हमें ये बात पता लग रही है कि जब एडिक्ट्स को यहाँ पर फॉर एग्जांपल नोट डाउन किया जा रहा है इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, सिंस यू नो ये चीज़ की गई है, तो पिलर्स जब वहाँ पर लगाए गए या एडिक्ट्स वहाँ पर लगाए गए दूर दराज एरियाज़ में जहाँ पर ब्रह्मी स्क्रिप्ट नहीं है, लेट अस से ग्रीक या अरमाइक या खरोष्टी में लिखा गया, वहाँ पर एक ब्रॉड आइडिया देते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ये बात छोड़ दी गई थी कि अंदर के जो आइडियाज़ हैं डिटेल्ड वो एक्चुअली आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो कहने का मतलब यहाँ पता लग रहा है कि एक ढील जो है, एक शुड वी कॉल इट a looseness, और rather we should call it कि एक power dissemination, एक decentralization of the power जो है आगे किया गया है। There is no doubt that these are controlled by the king, but everything is not been under the control of the king directly. There is an indirect sense of control, ठीक है। तो यहाँ पर कहा कि ये फ्रीडम अलाउ जो की गई है ऑफिशियल्स को, मॉडर्न कॉन्क्वेस्ट के अंदर भी ये चीज़ें मतलब आगे कंटिन्यू करती हैं, दिस पावर्स कंटिन्यू इवन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड एंड बिफोर द मॉडर्न पीरियड एज वेल। तो वो चीज़ कंटिन्यूड रह रही है। इनफैक्ट यू विल सी दैट यहाँ पर जराड अंडरलाइन करते हैं कि जो रिपब्लिक्स हुआ करती थी इन द पेरिफेरल एरियाज, देयर यू विल सी दैट सरकार का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा कम था और काफ़ी ज़्यादा आज़ादी उनको अपने तरीके से काम करने की दी गई थी। तो ये भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो जितना भी वर्ड लिमिट में पॉसिबल हो पाए। सो डिफ़िकल्टीज ऑफ कम्युनिकेशन एक्टेड एज सेंट्रीफ्यूगल फैक्टर्स इन द मॉडर्न स्टेट, ऐसा आप मेंशन कर देंगे। आगे रोमिला थापर हैं, उन्होंने भी यहाँ पर अंडरलाइन करा कि एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिफॉर्म पैटर्न हमें देखने को, अगर देख भी रहे हैं हम लोग, तो पहली बात तो यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको यहाँ पर देखा ही नहीं गया है पूरे एरिया के अंदर, अलग अलग टाइप का है। तो इन्होंने यहाँ पे 3 तरीके से डिवाइड किया एरियाज़ को। एक तो किया यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन स्टेट, फिर यहाँ पर किया उन्होंने एक एरिया जो कि कोर एरियाज़ हैं, फिर उन्होंने पेरिफेरल एरियाज़ के बारे में यहाँ पर बात की है। तो अगर हम यहाँ पर देखें मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो उन्होंने कहा दैट मगध वॉज ए मेट्रोपॉलिटन स्टेट, जिसको यहाँ पर एक ऐसा एरिया माना जा रहा है जहाँ पे राजा का डायरेक्ट कंट्रोल है, राजा वहाँ पर बैठते हैं। जितना भी एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है राजा का, जितने ये बड़े बड़े अमात्यास महामात्यास हैं, दीज टू पुरोहित वाज देयर, वहाँ पे बैठते थे। और ये रीजन कौन सा है, जितना भी प्लेन एरिया का रीजन था, मगध और मगध के अराउंड वाला एरिया जो है, वहाँ पर यहाँ पर राजा की डायरेक्ट हेजेमनी है, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। कोर एरिया को देख रहे हैं तो यहाँ पे कहा गया कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्रोविंसेस की, जहाँ पर गवर्नर्स यानी कुमार अमात्यास जो हैं, जिनको अपॉइंट किया गया, जो कि रॉयल ब्लड के प्रिंसेस होते थे, उनके हाथ में पावर आगे दी गई है। और अगर इसको देखा जाए ऑन द जोग्राफिकल बेसिस, तो ये कहाँ है, गेंजेस के एरिया से बियॉन्ड, यानी गंगा प्लेन्स के आगे जाके
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट या वेस्टर्न इंडिया, गुजरात राजस्थान वाला जो इलाका है, नीचे ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो बिल्कुल साउथ वाला कर्नाटक वाला एरिया और ईस्टर्न इंडिया थोड़ा दूर जाके बिल्कुल कॉर्नर वाले जो एरियाज़ पड़ जाते हैं, किनारे वाले एरियाज़ पड़ जाते हैं वहाँ। फिर आता है पेरिफेरल एरियाज़। यहाँ पर अब एक बात अंडरलाइन करने की ज़रूरत है कि पेरिफेरल एरियाज़ का मतलब यहाँ पे पेरिफेरी एग्जैक्टली नहीं है, नॉट इन लिटरल सेंस। पेरिफेरल का मतलब यहाँ पे कंट्रोल के बेसिस पे पेरिफेरल बताया जा रहा है कि जैसे आप जानते हो कि जैसे जैसे दूर जाएगा कंट्रोल कम होता जाता है, तो इन्होंने उन एरियाज़ को पेरिफेरल कहा जहाँ पर राजा का कंट्रोल कम है, और जनरली ये बाउंड्री पे प्रेजेंट होते थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये बाउंड्री पे प्रेजेंट हो। समटाइम्स ये थोड़ा कोर एरिया के अंदर भी आपको कुछ कुछ ऐसे यू कैन से एरियाज ऐसे स्पॉट हो जाएंगे जहाँ पर राजा का कंट्रोल उतना डायरेक्ट नहीं है, थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो चुका है। इसके अंदर वेस्टलैंड यानी जहाँ पर खेती नहीं हो रही है, जहाँ पर जानवरों को चराया जा रहा है, पेस्टोरल ट्रैक्ट्स और फॉरेस्ट सारे आते थे। सो लाइक आई सेड कि पेरिफेरल इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक पोटेंशियल, नॉट जोग्राफिकली। जोग्राफिकली तो वो स्कैटर्ड हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी की बाउंड्री पर होंगे। इकोनॉमिक पोटेंशियल के टर्म्स में हम उनको पेरिफेरल कह रहे हैं कि जिनसे लीस्ट हमें मिल रहा है कुछ, ठीक है। कोर एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, जैसे उससे मेट्रोपॉलिटन एरिया में सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर कोर एरिया में सबसे इकोनॉमिक पोटेंशियल हाई मिलता है, फिर सबसे कम किस में रहता है, पेरिफेरल में। इसमें आ रहे हैं कहते हैं पेनिनसुलर रीजन ऑफ इंडिया, दैट इज़ नर्मदा के नीचे का जो एरिया है अप टिल कर्नाटका। फिर विंध्यन रेंजेस, क्योंकि यहाँ पे सारा फॉरेस्टेड रीजन है मेजरली, दैट इज़ वाई। एंड इसके अलावा सिंध पाकिस्तान का एरिया, पंजाब का एरिया और वेस्टर्न राजस्थान, ये जो एरियाज़ हैं यहाँ पर रिपब्लिक्स प्रेजेंट हैं। सो ये क्लोजली सेटल्ड नहीं है, बहुत ऐसे जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी सी अलग अलग है, ठीक है। डेंस नहीं है यहाँ पे, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये नहीं था, थोड़ा फ्रैगमेंटेड सा एरिया है, ओके, ये कहा जा रहा है। फिर इसके बाद कंक्लूजन के अंदर आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मैं यहाँ पर मेरे से मिस हो गई, कंक्लूजन में आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो दैट कि दो द अर्लियर व्यू ऑफ, या सिंपली the earlier view of highly centralized system has been overemphasized over the years, but the new studies have shown that the state was not highly centralized, as there were features of decentralization and non-uniformity of the administration, which is highlighted by different historians. Hence, we cannot call, or hence it should not be underlined, or the modern empire should not be underlined as a highly centralized or monopolistic state system. ठीक है? It is not possible for a vast empire to exist with one king, and that too having the entire control in his hands. So obviously the power was dissipated, it was distributed.